दोस्तों, प्यार और मोहब्बत के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, किताबों में पढ़े होंगे या फिर फ़िल्मों में देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर प्यार और मोहब्बत के किस्से रियल में जब हम अपने लाइफ़ में देखते हैं और यहाँ पर जो मोहब्बत के अंत के किस्से अपनी नज़रों से देखते हैं, तो शायद हम उन पर हमें यकीन नहीं हो पाता है कि क्या प्यार और मोहब्बत का अंत शायद इतना खतरनाक भी हो सकता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार की। बिहार का एक जिला लगता है, इसी जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है रानीगंज, और इसी के ही अंतर्गत एक पंचायत आती है और इसी पंचायत के अंतर्गत एक गांव लगता है। उस गांव का नाम होता है बड़वा। यह घटना है 15 जुलाई 2022 की रात की लगभग 8 या 9 बजे के आसपास का समय रहा होगा। एक लेडीज जिसका नाम होता है रूबी यादव एक लड़के को कॉल करती है और कहती है, उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी ननंद से प्यार करते हो या नहीं। तो लड़का बड़ा खुश होता है और खुले मिजाज से ये कह देता है कि हाँ, मैं आपकी ननंद से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। फिर क्या होता है दोस्तों, वह औरत है जो उससे कहती है कि क्या तुम मेरी ननंद से शादी करना चाहते हो या फिर नहीं। तो वह लड़का कह लेता है कि सिर्फ मैं तुम्हारी ननंद से शादी नहीं करना चाहता हूँ, प्यार बेइंतहा करना चाहता हूँ, तो शादी भी करूंगा। लेडीज कहती है, रूबी यादव कहती है उस लड़के से कि अगर तुम शादी करना चाहते हो तो तुरंत ही मेरे घर पर आ जाओ, अभी हमारे घर पर आ जाओ। तो वह लड़का है जो प्यार में इतना पागल होता है, सब कुछ छोड़कर ये सुनने के तुरंत बाद उस लेडीज के घर जाता है, वहां से अपने घर से निकल जाता है। लेकिन इस बात की वो जानकारी है जो अपने घर वालों को नहीं देता है। थोड़ी ही देर बाद में जब वह लड़का उस औरत के घर पर, यानी कि जिसका नाम होता है रूबी यादव, जब उसके घर पर पहुंच जाता है, तो रूबी यादव होती है जो उसको एक कमरे के अंदर ले जाती है, वहां पर बैठा लेती है और गेट है जो बाहर से लॉक करके ये बोल करके चली जाती है कि तुम यहीं पर वेट करो, बाकी सब लोगों को बुलाकर मैं लेकर आती हूँ और आपकी शादी अभी की अभी करा लेती हूँ। लड़का वहां पर है जो बैठ जाता है और अपने सुनहरे सपने को लेकर, आने वाले भविष्य को लेकर यही सोच रहा होता है कि आज अगर मेरे प्यार से मेरी शादी हो जाती है तो मेरा जीवन है जो कितना खुशहाल हो जाएगा, बदल जाएगा। ये सोच करके वह है जो मन ही मन खुशी खुशी काफ़ी यही सोच रहा था कि आखिरकार मेरा प्यार है जो आज मिल गया। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। जिस लड़की से वह मोहब्बत करता है उस लड़की का नाम होता है आरती यादव। दोस्तों, आरती यादव है जो उस समय अपने एग्जाम की तैयारी कर रही होती है, इसलिए आरती यादव है जो बहुत जल्द ही उस दिन सो जाती हैं। घड़ी में अलार्म लगा के रात्रि के लगभग 2 बजे वह अलार्म लगाती हैं। अलार्म लगाने के बाद में आरती यादव जो है उस घड़ी के अलार्म जैसे ही 2 बज जाते हैं तो अलार्म बज जाता है। आरती यादव जब उठती हैं तो अपने आंखों को मसलते हुए वहां से बाहर निकलती है कमरे से, तो देखती है कि एक कमरे के अंदर, खिड़की के अंदर एक शैडो दिखाई दे रहा है। इस वक्त महिला कौन है कमरे के अंदर। तो जब वह आरती यादव है जो करीब जाकर देखती है तो वहां पर कोई महिला नहीं होती है, बल्कि वहां पर होता है छोटू यादव, जिससे वह लड़की बेइंतहा मोहब्बत करती है, प्यार करती है। आरती यादव जैसे ही उसकी नींद तो गायब हो जाती है कि छोटू यादव इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है हमारे घर में। जब छोटू यादव से यहाँ जाकर पूछती है तो वह छोटू यादव है जो उससे कहता है कि तुमको मालूम नहीं है, तुम्हारी भाभी ने है जो हमें यहाँ पर बुलाया है। अब हम दोनों की है जो शादी होने वाली है। आज हम दोनों हैं जो शादी करने वाले हैं और एक हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जब छोटू यादव है जो आरती यादव से ये बात कहता है तो आरती यादव के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों आरती यादव कहती है कि मेरे घर वालों को तुम जानते नहीं हो, छोटू यादव को अपने जाल में फंसा लिया है। छोटू यादव है जो आरती यादव से कहते हैं कि यहाँ पर तुम फंस चुके हो, मेरे घर वालों को तुम जानते नहीं हो, ये तुम्हें जान से मार देंगे, तुम समझने की कोशिश करो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन दोस्तों छोटू यादव है जो ये कहता है कि तुम्हारे घर वालों ने ही मुझे बुलाया है, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। तुम्हारी भाभी ने खुद मुझे फोन किया है, फोन करके बुलाया है और उसने मुझसे ये पूछा है कि क्या तुम मेरी ननंद से प्यार करते हो या नहीं, शादी करना चाहते हो या नहीं। मैंने हाँ बोला है। उन्होंने तुरंत बोल लिया है कि अब आरती यादव को उसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि छोटू यादव भी यहाँ पर मानता नहीं। छोटू यादव को निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए, यही सब बड़वा गांव है। ये गांव में इसी छोटू यादव का ननिहाल भी इसी गांव में है। ननिहाल जब वह आया करता था तो आरती यादव को वह देखता था। ऐसे ही देखते देखते आरती यादव और छोटू यादव की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती है जो मोहब्बत में बदल जाती है, और यहाँ मोहब्बत है जो इस कदर से आगे बढ़ती है कि ये दोनों
एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। दोस्तों आरती यादव है जो तुरंत वहां से निकलकर थोड़ी ही दूर छोटू यादव का ननिहाल होता है उसके घर मामा को बुलाने के लिए चली जाती हैं और जाकर है जो उसके मामा से कहती हैं कि घर में छोटू हमारे घर में छोटू यादव है जो फंस चुका है। उसका मामा थोड़ी देर बाद है जो घर से बाहर निकलता है और अपनी आंखों को मसलते हुए क्योंकि रात का समय होता है और कहता है कि आरती यादव तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो, चिल्ला क्यों रही हो। तो आरती यादव होती है वो कहती है कि मामा जी आपका भांजा है जो हमारे घर में पूरी तरीके से फंस चुका है, मेरे घर वालों ने जाल में उसे फंसा लिया है, आप उसे प्लीज बचा लीजिए वरना है जो मेरे घर वाले उसे जान से मार देंगे। उसका मामा है जो इस आरती यादव की बातों को हल्के में ले लेता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला है नहीं, तुम चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यहाँ पर है जो छोटू यादव के मामा की इस बातों से आरती यादव को समझ में आ जाता है कि यहाँ से हेल्प मिलने वाली है नहीं, मामा कोई हेल्प करने वाले है नहीं। जब दोस्तों आरती यादव है जो ये यहाँ से भाग कर अपने ही घर में जाती है तो उसके घर वाले आरती यादव को पकड़कर एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और आरती यादव है जो जितनी भी उसके आरती यादव के जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं, चाहे उसके पिता हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसकी भाभी हो, चाहे उसका एक बहनोई हो, ये सब लोग हैं जो छोटू यादव को जबरदस्त तरीके से वहां पर पिटाई कर रहे होते हैं। जिसके हाथ में जो भी आ रहा था उससे उसकी पिटाई कर रहे थे और छोटू यादव है जो जोर जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और उसने अपनी जान की है दुआ भीख मांग रहा था कि मुझे प्लीज बख्श लीजिए, मेरी गलती हो गई है। वह चीखने की आवाज है जो आरती यादव के कानों तक जाती है और आरती यादव है जो जब वह भी उधर जोर जोर से चिल्लाती है, चीखती है कि उसे प्लीज छोड़ दो, मारो मत, उससे गलती हो गई है, उसे छोड़ दो। लेकिन दोस्तों उसकी है जो बातें उसके घर वाले हैं जो कोई एक नहीं सुन रहा होता है बल्कि उसके छोटू यादव है जो उसकी पिटाई है जो और जोर से कर देते हैं। छोटू यादव है जो इस तरीके से पिट रहा था, छोटू यादव बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा था और वह थक जाता है, उसका मुंह है जो सूख जाता है। चिल्लाते चिल्लाते वो यह भी कहता है कि थोड़ा बहुत क्या पानी मिल सकता है, मुझे पानी पिला दो। लेकिन दोस्तों ये घर के मेंबर जितने भी होते हैं ये छोटू यादव को पानी तो छोड़िए बल्कि जब यह पानी मांगता है तो और बेरहमी से उसे पीटते हैं। उधर आरती यादव है जो छोटू यादव को बचाने के लिए अपने घर वालों से जोर जोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है कि प्लीज इसे छोड़ दो, इसकी गलती नहीं है। गांव वाले लोग ये सब देखकर इकट्ठा हो जाते हैं और ये देखते हैं कि छोटू यादव को एक कमरे में बंद करके उसके घर वाले हैं जो बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। उसी गांव वालों में से किसी ने एक ने उस आरती यादव को फोन दे दिया और आरती यादव ने छोटू यादव के पिताजी होते हैं उमेश यादव, उनको कॉल लगा देते हैं और कहती है आरती यादव कहती हैं कि आप अपने बच्चे को बचा लीजिए क्योंकि मेरे घर वाले उसे बुरी तरीके से है जो पीट रहे हैं, वह मर जाएगा, आप प्लीज जल्दी आओ। यहाँ पर छोटू यादव के पिताजी होते हैं वो बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, वो अपने घर में से अड़ोस पड़ोस वालों को कुछ भी नहीं बताते हैं और आनंद फानंद में दोस्तों भागकर उनके आरती यादव के घर आ जाते हैं। देखते हैं कि वाकई में छोटू यादव यहाँ पर फंस चुका है और बुरी तरीके से यहाँ के घर वाले होते हैं वो इसको पीट रहे होते हैं। दोस्तों अब छोटू यादव है जो बेहोशी के हालात में हो जाता है। फिर दोस्तों आरती यादव जो होती है उसकी फैमिली मेंबर होते हैं आरती यादव के, वो छोटू यादव को उसी कमरे में छोड़कर आरती यादव के पास चले जाते हैं और उससे आरती यादव को ये पूछते हैं कि क्या तुम छोटू यादव से प्यार करते हो या नहीं, शादी करना चाहते हो या नहीं। तो आरती यादव कहती है कि ये इतना सब होने के बावजूद वह कहती हैं कि हाँ मैं शादी करूंगी तो छोटू यादव से ही करूंगी। फिर क्या था, जैसे ही उसके फैमिली मेंबर होते हैं वो मिलकर आरती यादव की भी इस तरीके से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल आरती यादव भी बुरी तरीके से पिट रही होती है, बहुत बुरी तरीके से उसको भी ऐसा पीटा जाता है कि हालात उसकी भी खराब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गांव वाले ने किसी ने भी इस तरीके से आरती यादव को तो बचा लेते हैं। जब दोस्तों छोटू यादव है जो कमरे में उसका जब दरवाजा खोला जाता है तो देखते हैं कि वह बेहोशी की हालात में पड़ा हुआ है। गांव वालों ने छोटू यादव और आरती यादव दोनों को लेकर एक नजदीक हॉस्पिटल में जाते हैं और जाकर डॉक्टरों से छोटू यादव डॉक्टरों ने जाते हैं तो डॉक्टरों ने छोटू यादव को तो मृत घोषित कर दिया क्योंकि दोस्तों इसको आने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी, बुरी तरीके से वह पीटा गया था। मेडिकल रिपोर्ट में तो यहाँ तक खुलासा होता है कि आरती छोटू यादव को है जो काफी बुरी तरीके से बेरहमी से पीटने की वजह से इसकी मौत हुई है। यही नहीं बल्कि इसके साथ में उसको बिजली के
करंट के झटके भी साथ साथ में लगाए गए हैं। जब ये खबर है जो आरती यादव को पता चलती है कि बिजली के झटके लगाए गए हैं, तो वह घर छोड़कर वहां से फरार हो जाती है और आरती यादव यहाँ पर एक कसम खा लेती है कि जब तक वह अपने प्यार सो प्यार छोटू यादव का बदला नहीं ले लेती है, तब तक अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं खाएगी। इसी कसम से वह वहां पर जाती है और लगभग 3 दिनों तक खाना नहीं खाती है। लेकिन जब वह 3 दिनों तक खाना नहीं खाती है, तो दोस्तों उसके है जो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाने की वजह से उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, एक अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर लगभग 4 या 5 दिनों तक उसका इलाज चलता रहता है। वहां पर से वह वापस से रिकवर हो जाती है। और लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि छोटू यादव के इलाज में जब छोटू यादव के माँ बाप है जो वहां पर उस हॉस्पिटल में थे, जब डॉक्टरों ने मृत घोषित किया था, उस हॉस्पिटल में थे, जब वह वापस आ रहे थे, तो आरती यादव भी उसके साथ चली जाती है छोटू यादव के घर पर, और उसके माँ बाप अपने घर में उसे रखते हैं। और यहाँ पर आरती यादव है, वो उनके छोटू यादव के पिता को कहती है कि मैं अपने घर कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि वह मेरे माँ बाप है नहीं। अगर वह मेरे माँ बाप होते तो है जो इस तरीके से मेरे प्यार की बलि नहीं चढ़ा देते। ठीक है, अगर हमने प्यार किया है, उनकी नजरों में है जो गलत हो सकता है, गुनाह हो सकता है, हमें माफ कर दी सकते थे, लेकिन छोटू यादव है जो उसे जिंदा नहीं छोड़ा। लेकिन दोस्तों छोटू यादव को है जो उनके घर वालों ने मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन दोस्तों वह आरती यादव उससे गुस्सा हो जाती है और प्रशासन से गुहार लगाती है कि जो भी इसमें दोषी है, उस दोषी को है जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों इस तरीके से इस प्यार का अंत हो जाता है और आरती यादव होती है वह अब इसी के घर में रहती है और ये प्यार के बदले के बारे में सोचती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है।